वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त, क्या पता वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। चलिए मेरे दोस्तों, आज हम फिर से आपको नई क्लास में न्यू चीजें बताऊंगा इंग्लिश में। आज न्यू प्रयोग सीखेंगे, नया प्रयोग सीखेंगे। चलिए आज हम सीखेंगे डू डज डिड के अनोखे प्रयोग। इसका डू डज डिड के अनोखे प्रयोग सीखेंगे। आप लोग जानते हैं कि इसका प्रयोग डू का और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, टेंस में होता है, और डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। लेकिन हम यहाँ कुछ अलग सीखने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं, समझ रहे हैं। जैसे बोल दिया कि, जैसे मैं बोल दिया वह जाता है, वह जाता है, ठीक है, इसका क्या हो जाता है, इसका क्या होगा ट्रांसलेशन, ही। क्या लिखते थे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी गो, इसमें एक वचन होते यानी यस लगाते थे, ये रूल था ना। लेकिन अगर हम बोल दें आपको कि वह जाता तो है, वह जाता तो है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा विद्यार्थी बताइए। इसमें देखिए डज का प्रयोग करेंगे, ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें हम डज का प्रयोग करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ही डज गो, ऐसा। समझ रहे हैं। ये सब हम ध्यान रखेंगे इस क्लास में, आज हम यही सीखेंगे। चलिए मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा यूज ऑफ डू, ठीक है। चलिए मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा यूज ऑफ डू, डू का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका मैं फार्मूला आपको समझा देता हूं। इसका फार्मूला हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इसके बाद डू लिखेंगे, इसके बाद डू का प्रयोग करें इसलिए डू लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। जैसे देखिए हम ध्यान से देखते हैं, जैसे बोल दिया पहला एग्जाम्पल में, मैं जाता तो हूं, मैं जाता तो यही है। इसका ट्रांसलेशन हमें बनाना है। फार्मूला को देखिए क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट यदि मैं का क्या हो जाएगा आई, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम डू का प्रयोग करेंगे, डू, ठीक है। आई डू, जाना क्या होता है गो, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा मैं जाता तो हूं तो आई डू गो, ठीक है। अगर रहता कि मैं जाता हूं, अगर रहता मैं जाता हूं, सिर्फ ये रहता, इसका अंग्रेजी क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या कहता है सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो, आई गो होता बस। मैं जाता हूं तो इसका होता है क्या आई गो, लेकिन यह क्या है मैं जाता तो हूं, मैं जाता तो हूं तो इसका क्या हो जाएगा आई डू गो, डू का प्रयोग हुआ है, ठीक है, स्पेशल प्रयोग हो रहा है डू का यहाँ पर। ऐसे ही कंफ्यूज मत हुई, मैं जाता तो हूं कोई पूछ दिया, अगर कोई पूछ दिया मैं जाता तो हूं, मैं जाता तो हूं और मैं जाता हूं क्या अंतर है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, देखिए यही डिफरेंस है, इसमें डू का प्रयोग होगा, इसमें डू का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ये है चेंज, ये स्पेशल प्रयोग इसका डू डज डिड का, ठीक है। ऐसे देखिए अगला, जैसे बोल दिया तुम खेलते तो हो, तुम खेलते तो हो, अरे तुम खेलते तो हो, इसका क्या हो जाएगा सबसे पहले लिखोगे यू, तुमका यू, फिर डू का प्रयोग करेंगे हम डू, खेलना का प्ले, ऐसे यू डू प्ले हो जाएगा, समझ रहे हैं। तीसरा देखिए, जैसे देखते हैं वे गाते हैं, गाना गाते हैं, वे गाना गाते तो हैं, ये है वे गाना गाते तो हैं, इसका क्या होगा वे का दे, ठीक है। अब क्या डू का प्रयोग करेंगे, डू लगाएंगे, गाना का इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग, गाना का ये सॉन्ग लिख देंगे, एक सॉन्ग गाएगा एक साथ, एक दो गाना नहीं गाएगा, लेकिन क्या होगा दे डू सिंग ए सॉन्ग, ऐसा। चौथा देखो, जैसे मैं बोल दिया हम पढ़ते तो हैं, ये है, इसका क्या हो जाएगा बताओ बेटा, वी डू, पढ़ना का रीड, ये
वी डू रीड, ऐसे ही होगा। जब भी आएगा तो है, तो हो, तो हैं, तो हूँ, ऐसा कुछ आएगा तो ऐसा हमारा सेंटेंस बनेगा, अंग्रेजी बनेगा। समझ रहे हैं ध्यान से। जब भी आएगा प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन सब्जेक्ट साथ, ऐसा बनेगा हमारा। ठीक है। अगर मैं देखता हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट का, जैसे आ गया, इसका फार्मूला ध्यान रखिए। अब देखते हैं हम यूज ऑफ डज का। ठीक है, किसका? यूज ऑफ डज। डज का प्रयोग कहाँ करेंगे? यह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के लिए डज का प्रयोग करेंगे। इसका फार्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इसके बाद डज का प्रयोग करेंगे प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये फार्मूला का यूज करेंगे इसमें, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए मैं बोल दिया कि वह जाता तो है, इसका ट्रांसलेशन करना है। दूसरा देखिए जैसे कर दिया वह जाता है, ये सिंपल का है, वह जाता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ऊपर है स्पेशल प्रयोग डज का, वह जाता तो है, वह जाता है क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? ही, एक वचन है तो मेन वर्ब में ईएस, ही गोज हो जाएगा, वह जाता है। लेकिन वही हो जाएगा वह जाता तो है, तो इसका क्या होगा? देखिए इसका प्रयोग हो रहा है, डज का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो आया है तो इसलिए डज का प्रयोग हो रहा है, स्पेशल प्रयोग। इसका हो जाएगा ही डज, क्या होगा? डज। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज। प्लूरल आ रहा है तो डू का प्रयोग कर रहे थे, सिंगुलर आ रहा है डज। जाना का गो, बस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ही डज गो, वह जाता तो है। समझ में आ रहा है बेटा? देखिए ऐसे बनता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला देखते हैं हम लोग, दूसरा देखते हैं। दूसरा जैसे बोल दिया वह खाना बनाती तो है। ठीक है, वो खाना बनाती तो है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? सी, वह गर्ल है। ठीक है, इसका प्रयोग डज का, डज। बनाना का कुक, क्या बनाती है? फूड, द फूड। क्या हो जाएगा? सी डज कुक द फूड। देखिए बहुत सरल है, बस फार्मूला का यूज करिए, बनाते जाइए, स्पेशल डज का प्रयोग होता जाएगा। जैसे तीसरा देखिए, राम किताब पढ़ता तो है। ये है, राम किताब पढ़ता तो है। तो क्या करेंगे हम? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम, डज का प्रयोग हो रहा है तो क्या लिखेंगे? डज तो है, ध्यान दीजिए, तो है इसलिए राम डज, पढ़ना का रीड, क्या पढ़ रहा है? बुक, बुक। राम डज रीड ए बुक। देखिए बहुत सरल है। ऐसे ही चौथा देखिए, जैसे कर दिया पिताजी ऑफिस जाते तो हैं। ये है, इसका बनाना है, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? फादर, क्या हो जाएगा? फादर। अब देखिए डज का प्रयोग करेंगे, डज। जाना का गो, कहाँ? टू ऑफिस, क्या हो जाएगा? ऑफिस। ऐसे देखिए बहुत सरल है, ये डज का प्रयोग है स्पेशल। ठीक है, आगे देखिए हम देखते हैं यूज ऑफ डिड। ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आता है डिड का प्रयोग। इसमें स्पेशल प्रयोग देखेंगे डिड का हम। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला हमारा लगेगा, इसमें लगने वाला है। जैसे देखिए ध्यान से बोल दिया, वह पढ़ता
तो था। ए, वह पढ़ता तो था। स्पेशल प्रयोग क्या हो जाएगा? ही डिड। ठीक है, ये जब डिड का प्रयोग कर रहे हैं तो ये डिड, पढ़ना का रीड। अगर यही बोल देता वह पढ़ता था, क्या होता? बस ही रेड, ये बनता। लेकिन तो है इसलिए डिड का प्रयोग यहां पर हुआ, स्पेशल प्रयोग। ठीक है, दूसरा देखो, वे यहां आते तो थे। ए, क्या हो जाएगा तब? ध्यान से देखिए, वे का दे, डिड का प्रयोग हो रहा है, डिड। ठीक है, ध्यान देना। ठीक, आना का कम, यहाँ का हियर। ये वे यहाँ आते थे, ऐसे ही बहुत सरल है। तीसरा देखिए ध्यान से, जैसे बोल दिया मैं किताब खरीदता तो था। ये मैं किताब खरीदता तो था, क्या हो जाएगा? आई डिड का प्रयोग। ठीक है, डिड, खरीदना का बाई, क्या? बुक, बुक, ये हो जाएगा। चौथा देखिए, अगर कर दिया हम वहां पढ़ने जाते तो थे। ए, क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, हो जाएगा वी, डिड का प्रयोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जाना का गो टू रीड दियर। ये ऐसे ही प्रयोग होगा डिड का। ये स्पेशल प्रयोग हमारे हैं, यूज ऑफ डू, डज, डिड, ये प्रयोग सीखे। ठीक है, बहुत सरल है, बस फार्मूला ध्यान देखिए, इस पे लगाते जाइए। ठीक है, ये हमारे स्पेशल प्रयोग डू, डज, डिड का था, बहुत सरल था, आप सीख सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं।